जब जब होई धर्म के हानि। इसका एक अर्थ तो आप यदि चौपाइयों को सिर्फ पढ़े तो ऐसा लगता है कि जब धर्म घटता है अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है अधर्म में वृद्धि होती है, तब भगवान का आना होता है। अच्छा, धर्म में हानि का मतलब क्या? धर्म में हानि का मतलब ये नहीं कि धर्म कम हो गया या धर्म घटने लगा, ऐसा नहीं। धर्म जहां था वहीं रुक गया, अधर्म उसकी अपेक्षा में बड़ा हो गया। एक बार जैसे उदाहरण के लिए समझिए, एक लाइन है, एक इतनी बड़ी सी लाइन आपके सामने खींच दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस लाइन को छुए बिना बड़ा करिए या छोटा करिए तो कैसे संभव होगा? उसके नीचे कोई दूसरी लाइन खींच करके, जैसे ये इतनी बड़ी लाइन है, अब इस लाइन के नीचे यदि इससे बड़ी लाइन खींच दी जाए तो इसकी अपेक्षा में पहली लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक उसी प्रकार धर्म जहां था वहीं रुक गया, अधर्म उसकी अपेक्षा में आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसको बढ़ाने वाले आगे आ गए। कौन? ये अभिमानी अधम असुर, ये अधर्म को बढ़ाने लगे, धर्म करने वालों पर अत्याचार करने लगे। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, संत पर, गौ पर, पृथ्वी पर, ब्राह्मण पर जब अत्याचार होता है तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भोले बाबा कहते अनेक कारण हैं। प्रभु के बाल स्वरूप की वंदना करते हुए भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करी है। देवी अनेक कारण हैं, उनमें से जो कुछ मुख्य कारण हैं मैं उनकी चर्चा आपसे करता हूँ। पहले कारण में चर्चा आई है जय और विजय की। वैकुंठ के द्वारपाल हैं। जय और विजय को भगवान ने आदेश दिया कि मैं अभी विश्राम में हूँ, किसी को भी भीतर प्रवेश ना दिया जाए। सनकादिक मुनि आए। सनकादिक मुनियों ने भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। जय विजय ने द्वार पर रोक दिया, हम भीतर नहीं जाने देंगे। सनकादिक मुनियों ने 3 बार कहा, तीनों बार मना कर दिया। अंततः ऋषियों ने क्रोध में आकर श्राप दे डाला, दोनों भाई निशाचर योनि में जन्म लोगे। भीतर से भगवान निकल के आए, अरे ये तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे थे। मुनियों ने कहा, अच्छा आपने रोका था तो जितनी बार ये इस धरती पर निशाचर रूप में जन्म लेके आएंगे उतनी बार आपको भी इनके उद्धार के लिए धरती पर आना पड़ेगा। जय और विजय को लगा एक जन्म का श्राप होगा। संतों ने कहा नहीं नहीं, 3 बार आपने रोका हमें दर्शन करने से, इसीलिए 3 जन्म तक आपको असुर का जन्म लेना होगा, असुर योनि में आना होगा। यही दोनों भाई सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, जिनके उद्धार के लिए नरसिंह अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ। दोनों भाई जब त्रेता में आए रावण कुंभकर्ण के रूप में, तब प्रभु ने श्री राम अवतार लिया। दोनों भाई जब दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में द्वापर में आए तो भगवान का श्री कृष्ण अवतार हुआ। पहला कारण। दूसरे कारण में जलंधर की चर्चा हुई है। वृंदा जो परम सती थी और उसके पातिव्रत के प्रभाव की वजह से जलंधर नहीं मरता था। जो तुलसी जी का बिरवा आप देखते हैं, यही पूर्व जन्म में मैया वृंदा थी, जलंधर की पत्नी थी। जलंधर इनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव की वजह से नहीं मरता था। जब भगवान ने आकर के जलंधर जब युद्ध करने गया ना, वृंदा जी ने कहा आप स्वामी जब तक आते नहीं तब तक मैं पूजा में बैठी रहूंगी। पर देवताओं के आग्रह पर भगवान ने पूजा के मध्य में ही जलंधर का वेश लेकर के प्रवेश किया महल में। जैसे ही वृंदा ने आवाज सुनी, पूजा छोड़कर खड़ी हो गई और उधर युद्ध में जलंधर मारा गया। उसका कटा हुआ मस्तक भगवान और वृंदा के मध्य में आकर गिरा। वृंदा ने जब देखा समझ गई छल हुआ है, पूछा कौन हो? भगवान अपने वेश में आए, वास्तविक रूप में आए। वृंदा ने जब देखा, वृंदा ने कहा आप अपने भगवान होकर मुझसे छल किया। भगवान लज्जित से हो गए। वृंदा ने श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे मेरे पति से दूर किया, मेरा यही पति एक दिन आपको आपकी भार्या से दूर करेगा।
श्राप दिया, भगवान ने श्राप को सिरोधार्य किया है और भगवान को पत्थर का होने का श्राप दिया। पृथ्वी में हाहाकार मच गया, सभी ने आकर प्रार्थना की। वृंदा ने पुनः प्रभु को उनके वास्तविक रूप में लौटाया और स्वयं को जला करके भस्मीभूत कर दिया। जो वृंदा जी के तन की राख हुई, उसी से तुलसी जी का बिरवा निकला। और भगवान शालिग्राम की जो पूजा करते हैं, ठाकुर जी ने कहा आज से मेरा एक रूप शालिग्राम के रूप में पूजा जाएगा और वृंदा जी के यानी कि जो तुलसी जी हैं उनके साथ मेरा विवाह संपन्न होगा। साथ ही साथ जब तक मेरे भोग में तुलसी जी का दल नहीं पड़ेगा, जिस भोग में नहीं पड़ेगा मैं उस भोग को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तीसरे कारण में नारद जी की चर्चा हुई। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और उस श्राप की वजह से भगवान को इस धरा पर आना पड़ा। मैया को विस्तार में भोले बाबा ये कथा नहीं सुनाना चाहते थे। सोचा नारद जी गुरु हैं, ऐसी कोई कथा क्यों सुनाऊं कि पार्वती जी को कष्ट हो। बस इतना कहा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। मैया ने कहा क्या कहा प्रभु? गुरुदेव ने श्राप दिया। विस्तार में कथा सुनाई। भोले बाबा ने पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार से नारद जी के मन में अभिमान जगा। काम को परास्त करने के बाद नारद जी के मन में अभिमान ने जगह बना ली थी। प्रभु ने उस अभिमान को भंग करने के लिए एक रचना रची। अपनी माया को विश्वमोहिनी वहां की राजकुमारी बनाया, शील निधि नाम का राजा बनाया। माया से ही सब रचित किया। जब नारद जी महल में पहुंचे, विश्वमोहिनी को देखते ही हृदय में इच्छा हो गई कि विवाह कर ले। अब नारद जी विचार करने लगे कि एक राजकुमारी मुझसे विवाह क्यों करेगी, वो तो किसी राजकुमार से विवाह करेगी। नारद जी वहां से वापस आए। नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। मोरे हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान कृपा करो, अब आप ही मेरी प्रार्थना सुनो। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नारद जी कैसे याद किया? नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दीजिए। रूप का क्या करेंगे? वो सरकार बात ऐसी है कि आन भांति नहीं पावो ओही, और किसी भांति से वो मिलेगी नहीं। विवाह करना है। ठाकुर जी मनी मन मुस्कुराए, वाह नारद जी ये कहाँ की बात हुई कि रूप हमारा विवाह तुम्हारा। अरे कपड़े लत्ते उधार मांगिए चलता है भैया, दे दो ब्याह करके वापस कर देंगे। ऐसा कोई कहे भैया अपनी सूरत दे दो विवाह करके लौटा देंगे, ऐसा कहीं होता है क्या? भगवान ने नारद जी को वानर का मुख दिया। नारद जी सभा में पहुंचे। विश्वमोहिनी ने जब देखा बड़ा क्रोध आया। भगवान नर के वेश में आए और नृप के वेश में जब भगवान आए हैं, विश्वमोहिनी ने जयमाला डाली। ले गए दुल्हन लक्ष्य निवास, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। नारद जी को जब पता चला कि विश्वमोहिनी का तो विवाह किसी और से हो गया, शिवगणों ने कहा कि जरा अपना मुख तो देखिए। शिवगणों को श्राप दिया। वानर की आकृति जब देखी बड़ा रोष हुआ। दई हूं श्राप की मरी हो जाए, या तो उस विष्णु को श्राप दूंगा या तो स्वयं को मृत्यु प्रदान कर दूंगा। मार्ग में ही मिल गए भगवान। एक तरफ लक्ष्मी मैया, एक तरफ विश्वमोहिनी। नारद जी ने श्राप देना शुरू किया। कपट तो तुम्हारा पहले से ही जानता था, पर आज मैं बोलूंगा, तब बोला नहीं था, आज बोलूंगा। बहुत कपटी हूं, सिर पे कोई नहीं है ना, परम स्वतंत्र, इसीलिए अपनी मनमानी करते रहते हो। समुद्र मंथन के समय भी अपने ही मन की सारी चीजें की, पर आज नहीं कर पाओगे। आज नारद के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। श्राप दिया, जिस वेश में मुझे ठगा है वही वेश लेकर आना पड़ेगा। जो वानर की आकृति मुझे प्रदान की है वही वानर आपकी सहायता करेंगे। मैं विश्वमोहिनी के वियोग में हूँ, आपको भी अपनी भार्या का वियोग सहना होगा। श्राप दिया, प्रभु ने माया का पर्दा हटाया। ना कोई लक्ष्मी है ना कोई विश्वमोहिनी है, भक्त और भगवान खड़े। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। ठाकुर जी ने आश्वस्त किया, देवर्षि ये सब कुछ मेरी